तो बेटा आइए चलिए चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली बार हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, याद तो हो गई यार, कल ही रात को तो वीडियो डाली है ना। तो बेटा उसी कंटिन्यू में मैं आगे बढ़ूंगा और फिर से वो बेसिक फार्मूला जो तुम्हें बताया था, क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है कि बी पर बैठकर आप ए को देख रहे हो, है ना। बी पर बैठकर ए को देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। कहाँ पर बैठकर, बी पर बैठकर। और इन दोनों का जो फ्रेम है वो कैसा रहता है, सेम फ्रेम रहता है। कैसा फ्रेम रहता है, सेम फ्रेम रहता है ना। दोनों विद रिस्पेक्ट टू जो होगा वो सेम होगा, है ना। फ्रेम को सेम रखना है। फ्रेम अगर अलग हो जाएगा तो फिर ये फार्मूला सही रिजल्ट नहीं देगा, है ना। बिल्कुल मेरी बात समझ आ रही है ना अच्छे से, है ना। तो फ्रेम कैसा रहना चाहिए बेटा, फ्रेम सेम रहना चाहिए, तभी ये जो फार्मूला है वो सही रिजल्ट अपना जो है देगा। और सारे कैसे वेलोसिटी कैसे पुट करनी है, साइन के साथ पुट करनी होती है। कैसे पुट करनी होती है बेटा, साइन के साथ पुट करनी होती है ना। साइन के साथ पुट करेंगे तो आंसर भी एकदम साइन के साथ आएगा, बिल्कुल बिंदास मस्त आंसर आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, थोड़ा सा चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब तो तुम्हें निकालनी आ गई होगी रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो अब सुनो जरा, देखो रिलेटिव वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है। अब सुनो बेटा, अगर बेसिकली अगर एक ही बॉडी अगर मूव कर रही हो ना तो उस समय कोई दिक्कत नहीं आती, उस समय अपन आराम से काम कर पाते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं टाइम निकालने में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में, किसी चीज़ को निकालने में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने में। पर अगर दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मूव करने लगे तो फिर दिक्कतें आती हैं। देखो दिक्कतें किस प्रकार से आती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब सुनो ज़रा ध्यान से, ठीक है। सवाल सुनो अब ज़रा, सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया मान लो कि भाई साहब ये मेरी गाड़ी, ठीक है। सवाल क्या बोला कि मान लो ये है मेरी ऐसे गाड़ी, ठीक है, ये मेरी गाड़ी, ओके ठीक भाई। मान लो मेरी मर्सिडीज़ है ये, ठीक है। तो भाई ठीक भाई, अपनी मर्सिडीज़ में मैं बैठा और भाई साहब मैं ऐसे चल पड़ा, ठीक है। ये मान लो अपनी जो है मर्सिडीज़। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मास्टर की मर्सिडीज़, ओके। देखो तो भाई साहब अपनी मर्सिडीज़ जो है उसकी जो रफ़्तार है ना, उसकी जो रफ़्तार है वो आप मान लो कि ऐसा मानो 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है वो, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी मानेंगे बेटा, ऐसा मानेंगे कि रफ़्तार है अपनी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो 10 मीटर पर सेकंड हमने रफ़्तार मान ली, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो मेरे को समझ आ गई। अच्छा पेन को क्या हो गया, एक मिनट। आप लोग कभी ऐसा हो ना तो वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो। ठीक भाई, तो गाड़ी की रफ़्तार कितनी है, हमने बोला मान लो गाड़ी की जो रफ़्तार है वो है कितनी, मैंने बोला चलो 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ़्तार मानी गई, 10 मीटर पर सेकेंड। और गाड़ी का एक्सेलरेशन भी तुम्हें दे दिया, ठीक है। गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना दिया, गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा मानो कि सामने भाई साहब तुम हो यहाँ पे, ये है तुम्हारा ठेला, ये तुम्हारा ठेला। मान लो तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी भाई साहब, तुम ठेला लगाते हो। अब तुम क्या लगाते हो, ठेला लगाते हो, ठीक भाई। तुम ठेले पे सामान वामान बेच रहे थे, तुमने देखा भाई पीछे से भाई साहब दीपक सर आ रहे हैं, इन्होंने तो बहुत कहा था मैं कि पढ़ाई वढ़ाई कर लो, और हमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, तो अब ये तो आते ही हमको जो है सुनाएंगे, ये तो आते ही अब जो है ना खींचेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो भाई साहब तुमने देखा मेरे को और तुम भाई साहब अपना ठेला लेके तुम वहाँ से निकल लिए, तुम अपना ठेला लेके वहाँ से निकल लिए, और भाई साहब तुम एकदम भाई साहब धूम मचाते, एकदम धूम मचा ले बिल्कुल ऐसे 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब मेरी गाड़ी से भी तेज, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाई साहब तुम अपना ठेला लेके वहाँ से निकल लिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारे ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा मान लो कि मेरी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ना, ऐसा मानो कि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना मान लो, ऐसे कुछ भी डेटा ले रहा हूँ मैं, रैंडम डेटा ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मेरी गाड़ी का एक्सेलरेशन है। मेरी गाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी है अभी, 10 मीटर पर सेकेंड। तुमने मेरे को देखा, तुम भाई साहब अपना ठेला लेकर बिल्कुल फटाफट फटाफट निकल लिए। तुम्हारी गाड़ी का जो तुम्हारे ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
और जिस समय ये कहानी शुरू हुई उस समय मेरी गाड़ी और तुम्हारे ठेले के जो बीच की दूरी थी वो थी 100 मीटर, वो थी 100 मीटर। अब सवाल देखो, सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया देखो इस तरह से, क्या, पहला सवाल सुनो, पहला सवाल क्या सवाल है, पहला, विल द कार बी एबल टू कैच द ठेला, विल द कार बी एबल टू कैच द ठेला। पहला सवाल तो बोला गया इस प्रकार से कि विल द कार बी एबल टू कैच द ठेला। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, क्या फिर क्या बोला, फिर बोला कि इफ यस देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू कैच द ठेला, टू कैच द ठेला। ठीक है, इस तरह से पूछा गया। अगर हाँ, अगर पकड़ पाएगी तो आप वो समय बताएं जितनी देर में वो पकड़ पाएगी। क्या तुम्हें सवाल समझ आया, पक्की बात एकदम। तो ये सवाल पूछा गया, इस तरह से अपने को सवाल पूछा गया कि क्या कार ठेले को पकड़ पाएगी, भैया अगर पकड़ पाएगी तो टाइम बताएं कितने टाइम में पकड़ पाएगी। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से बेटा, मैं बताता हूँ देखो किस तरह से इस तरह के सवालों को अप्रोच करते हैं। अब बेटा देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर गाड़ी या ठेले में से सिर्फ अगर एक ही चीज़ चल रही होती तो मैं आराम से बता पाता कि हाँ भाई पकड़ पाती नहीं पकड़ पाती। अब भाई अगर ठेला अगर रेस्ट पर होता तो मैं आराम से कह देता कि भाई हाँ कार आएगी पीछे से उसको पकड़ लेगी, है कि नहीं। पर अब दिक्कत, और अगर गाड़ी की रफ्तार भी अगर ज़्यादा होती तभी भी मैं कह देता कि भाई गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा है और भाई साहब पीछे से ही आके इसको पकड़ लेगी। पर दिक्कत क्या है कि ठेले की रफ्तार ज़्यादा है। अरे ठेले की रफ्तार तो ज़्यादा है, तो ठेले की रफ्तार अगर ज़्यादा है, गाड़ी की रफ्तार अगर कम है, तो फिर एक और बात ध्यान से देखी जाएगी कि एक्सेलरेशन कितना है। भाई ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि जो गाड़ी की जो रफ्तार है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होगी और ठेले की रफ्तार बहुत धीमा धीमा बढ़ रही होगी। तो पक्का से एक टाइम ऐसा आएगा जब गाड़ी की रफ्तार ठेले की रफ्तार से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ठेला। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये घटने लगेगी। देखो शुरू में तो ये दूरी बढ़ने लगेगी, है ना, शुरू में तो ये दूरी बढ़ने, अभी डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना, मिनिमम दूरी अभी की। तो शुरू में देखो ठेले की रफ्तार ज़्यादा है, गाड़ी की रफ्तार कम है, तो शुरू में ये दूरी बढ़ेगी, है ना, शुरू में ये दूरी बढ़ेगी। पर फिर जब गाड़ी की जो रफ्तार जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये दूरी धीरे 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 कम होने लगेगी और गाड़ी जो है वो ठेले के पास आना शुरू हो जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ठेले को पकड़ लेगी, मतलब ठेले के बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो भाई साहब ये बात तो कन्फर्म है कि यस है ना, यस द कार विल बी एबल टू कैच द ठेला। क्यों, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, यस द कार विल बी एबल, द कार विल बी एबल, द कार विल बी एबल टू कैच द ठेला, टू कैच द ठेला, ठेले को पकड़ पाएगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ठेले को पकड़ तो पाएगी पर कितने टाइम में पकड़ पाएगी, अब ये दिक्कत है। सुनो बेटा, अब ध्यान सुनो, अब कंसेप्ट सुनते हैं। अब बेटा जब दो चीज़ें मूव करने लगे ना तो अब ये हो गया क्या, ये हो गया टू बॉडी मोशन हो गया। अभी क्या हो गया, टू बॉडी मोशन है ना, दोनों बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, दोनों बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो बेटा जब टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में तुमको रिड्यूस करना पड़े, अगर वन बॉडी मोशन होता है, ये मान लो अगर ठेला रुका हुआ होता और गाड़ी तुम्हारी चल रही होती है ना, ठेला रुका होता और गाड़ी तुम्हारी चल रही होती, क्या सवाल आसान हो जाता, हाँ सवाल आसान हो जाता। तो बेटा क्या करें, बेटा क्या करें, using the relative velocity concept, using the relative velocity concept, using the relative velocity concept, relative velocity concept, reduce, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि हैंडराइटिंग में तुमको दिक्कत ना आए, ठीक है। यूजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट रिड्यूस टू बॉडी प्रॉब्लम, टू body motion into one body motion, ठीक है, into one body motion। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटा जिस चीज़ के ऊपर तुम बैठ जाते हो, जहाँ तुम बैठ जाते हो, जिस फ्रेम में तुम खड़े हो जाते हो, वो फ्रेम आपके लिए रेस्ट पर हो जाता है ना, वो फ्रेम आपके लिए रेस्ट पर हो जाता है। तो बेसिकली अगर तुम गाड़ी में बैठते हो तो तुम्हारे लिए गाड़ी रेस्ट में हो जाती है और तुम्हारे लिए ज़मीन चलने लगती है, ज़मीन पीछे की तरफ चलने लगती है। और जब आप ज़मीन पर जुड़े हुए हो तो ज़मीन आपके लिए रेस्ट पर है और सारी गाड़ियाँ आपके लिए मूव कर रही हैं, बाकी सारी दुनिया आपके लिए मूव कर रही है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान सुन, अब जरा ध्यान सुनते, यही कंसेप्ट है।
मैंने बोला कि बेटा आप क्या करो, आप एक छोटा सा चीटा बन के, एक छोटा सा चीटा समझते हो ना, अरे लड़कियां चीटियां समझ सकती हैं, तुम चीटा समझो। चीटा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीटा हंसने का विषय नहीं है। चीटा भाई साहब बाद में तुमको बहुत पता चलेगा कि मैं चीटा क्यों बोला। सी फॉर चीटा, सी फॉर सेंटर ऑफ मास, जो कि रोटेशन में काम आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैं चीटा बन के मैं कहाँ बैठ गया, मैं ठेले पर बैठ गया, मैं ठेले पर बैठ गया। चीटा बन के कहाँ बैठ जाओ, ठेले पर बैठ जाओ, ठीक है। चीटा बन के कहाँ बैठ जाओ बेटा, ठेले पर बैठ जाओ। तो जैसे ही तुम चीटा बन के ठेले पर बैठे भाई साहब, अब चीटे की रफ्तार कितनी हो गई, जीरो। चीटे की रफ्तार कितनी हो गई, जीरो। जैसे ही अब चीटा बन के ठेले पर बैठे तो चीटे की रफ्तार कितनी हो गई, जीरो। अब बेटा चीटे के ही रिस्पेक्ट में आप गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये गाड़ी का एक्सेलरेशन है, ये गाड़ी की वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब बेटा जब तुम चीटा बन के जब तुम बैठ गए ठेले पर ना, तो तुम ठेले के रिस्पेक्ट में या तो चीटा की बात तो एक ही, अब चीटे ठेले पर बैठ गए तो चीटा बोलो चाहे ठेला बोलो, है ना। आप चीटे के रिस्पेक्ट में क्या कैलकुलेट करें, गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें, और फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। हमेशा ऐसा करना है, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक पर चीटा बन के बैठ जाओ, ठीक है। तो तुम क्या कैलकुलेट करो, तुम कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला। ठेला बोलो या चीटा बोलो, ठीक है। ठेला बोलो या चीटा बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि चीटा कहाँ बैठा है, ठेले पर। चीटा कहाँ बैठा है बेटा, ठेले पर। अच्छा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ कार बोलो, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और ठेले की रफ्तार कितनी है, ठेले की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला, और बेटा ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है ना शुरू में, तो इसलिए यू से दिखाओ, इसे वी से मत दिखाओ, ठीक है। इसको किससे दिखाओ, तुम यू से दिखाओ, वी से मत दिखाओ, इसलिए मैं इसको यू से दिखा रहा हूँ, है ना। और फाइनल वेलोसिटी होगी तो उसको वी से दिखा दूंगा, है ना, ऐसे, ठीक है। सुनो, तो मैंने इसको किससे दिखाया, यू से दिखाया भाई। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। और चीटा ना लिख के ठेला भी इसे लिख रहा हूँ क्योंकि सी फॉर कार पहले यूज कर चुका हूँ, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू कितना आया, देख -10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है विद रिस्पेक्ट टू ठेला, एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला। एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है बेटा, तू देख कितना एक्सेलरेशन ऑफ कार, 4। कितना है बेटा, 4। और एक्सेलरेशन ऑफ ठेला कितना है, ये है 1, ये है 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना आया, ये आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, अब नई कंडीशन क्या है, अब नई कंडीशन क्या है, नई कंडीशन ये है कि ये धरती माता है, ये क्या है, धरती माता है, यहाँ पर है अपनी कार, यहाँ पर है अपनी कार, ठीक है, यहाँ पर है अपनी कार, ठीक है। और आगे है ठेला, आगे है ठेला। मुझे एक बात बताओ, ठेला अब चल रहा है कि रुका हुआ है, अब ठेला रुका हुआ है क्योंकि तुम चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठ गए हो, तुम चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठ गए हो। तो ठेले की रफ्तार कितनी है, 0। ठेले का एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि तुम चीटा बन के कहाँ बैठ गए हो, ठेले पर। अब गाड़ी की रफ्तार कितनी है, पहले वाली है कुछ नहीं, नई कितनी है, कितनी है, ये है -10 मीटर पर सेकंड। -10 का क्या मतलब है, -10 का क्या मतलब है कि गाड़ी आगे चल रही है पीछे चल रही है, पीछे चल रही है, कहाँ चल रही है, पीछे। सर ऐसे कैसे सर, गाड़ी तो आगे चल रही थी। बेटा तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें ये विजुअलाइज कर पाता हूँ अच्छे से, तुमको मैं विजुअलाइज करवाता हूँ, फील दिलवाता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, देख फील दिलवाऊंगा ढंग से। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू चीटा बन के तू ठेले पर बैठा, तूने क्या करा, तू चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठा। तो बेटा तू जैसे चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठा तो ठेला आगे चल रहा है भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, गाड़ी भी आगे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तू जब पीछे मुड़ के देखेगा ना, चीटा बन के जब तू ठेले पर बैठेगा और पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो तुझे लगेगा कि गाड़ी तो पीछे रह गई, गाड़ी धीरे 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 बहुत पीछे रह जाएगी। तो पीछे रह जाएगी तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि गाड़ी आगे चल रही है, तुम्हें लगेगा गाड़ी पीछे चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है, पीछे, है ना। इसीलिए देखो -10 आया ये, इसलिए कितना आया है, -10 आया ये, है ना, -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि गाड़ी कहाँ है, पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन आगे है। एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे। कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बीच की दूरी कितनी है बेटा, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बताना था, टाइम बताना था, कितनी देर में ये ठेले को पकड़ लेगी। आसान है बिल्कुल, कर दो। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 100 मीटर। U कितना, U कितना, -10, और साथ में T, है ना,
प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन कितना अभी अभी निकाला था, बोलो कितना है, 3 है, कितना है बेटा 3 और साथ में टी स्क्वायर और साथ में टी स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू -20t प्लस 3t स्क्वायर। इसका मतलब कि 3t स्क्वायर माइनस 20t और प्लस 200 इज इक्वल टू 0, प्लस 200 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस 200 इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? बेटा यहाँ से जो भी t की एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो यहाँ से t की जो वैल्यू पॉजिटिव आ जाए वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? आई होप तुम्हें समझ आया होगा, है ना। देखो तुम्हें एक और सवाल ऐसा ही देता हूँ, तुम उसके बाद वीडियो को स्टॉप करना सवाल सुनने के बाद और खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे बेटा तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से, क्या सवाल बोला गया? सवाल इस तरह से बोला गया, ठीक है। सवाल इस तरह से ऐसे बोला गया। क्या सवाल बोला? ऐसे सवाल बोला कि मान लो ये अपनी गाड़ी है, ये अपनी, ऐसे मान लो कि ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। और गाड़ी की जो रफ्तार है वो बोला गया मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे फिर से एक ठेला चल रहा है, आगे फिर से एक ठेला चल रहा है ना, ठेला चल रहा है आगे, और ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ठेले की जो वेलोसिटी है वो है मान लो कितनी है, मैं बोलता हूँ चलो मान लो 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, अभी दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, वो दूरी बोल दी गई कि दूरी है 20 मीटर, दूरी है 20 मीटर। अगेन सेम सवाल बोला गया कि क्या ठेला पकड़ पाएगा, क्या ठेला, क्या कार पकड़ पाएगी ठेले को, क्या कार ठेले को पकड़ पाएगी, ठेले को पकड़ पाएगी? ये तो बिल्कुल आसान है, देख के ही बता सकते हैं पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। पकड़ पाएगी, अगर हाँ तो कितनी देर में, कितनी देर में, अगर हाँ तो कितनी देर में, बोलो तुम्हें बात समझ आई? अगर हाँ तो कितनी देर में। सुनो ज़रा ध्यान से देखो, पहला सवाल तो बिल्कुल आसान है। गाड़ी की चाहे रफ्तार कम हो शुरू में, पर गाड़ी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, गाड़ी का एक्सेलरेशन भाई साहब ज़्यादा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब गाड़ी की रफ्तार जो है ठेले की रफ्तार से ज़्यादा हो जाएगी, और उस समय गाड़ी जो है वो ठेले के पास आना शुरू कर देगी, है ना। धीरे धीरे फिर ये ठेले को पकड़ लेगी। तो हाँ ये बात तो सही है, क्या पकड़ पाएगी, क्या पकड़ पाएगी? यस पकड़ पाएगी। कितनी देर पकड़ पाएगी? चलो तुम करो, ठेले पर बैठ जाओ, चीटा बन के ठेले पर बैठो फटाफट, चलो वीडियो को स्टॉप करो। बेटा मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने वीडियो को स्टॉप करके देखा है एक बार। सुनो ज़रा ध्यान से, तो जैसे ही तुम चीटा बन के ठेले पर बैठे, जैसे ही तुम चीटा बन के ठेले पर बैठे, तुम्हारे लिए ठेला रुक गया, है ना, तुम्हारे लिए ठेला रुक गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू यू ले लेता हूँ फिर से ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तो अपन यू ले लेंगे, हालांकि उसमें कोई खास इसमें रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है ना। चलो तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है शुरू में, ये है 10, माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला कितनी है, ये है 20, तो कितना आया अगेन -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है, देखो देखो ये है 2, ये है 2, और एक्सेलरेशन ऑफ ठेला कितना है, ये है 1, तो ये कितना है, एक्सेलरेशन कितना आया, ये आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो नई कंडीशन है, नई कंडीशन क्या है, नई कंडीशन है कुछ ऐसी, नई कंडीशन है कुछ ऐसी कि भैया ये है आपकी धरती माता, ये आपकी धरती माता, और ये है अपनी गाड़ी, ये है अपनी गाड़ी, ओके, ये है अपनी गाड़ी, ओके, इस गाड़ी ये रही, और ठेला, अब ठेला चल रहा है कि रुका हुआ है, तुम चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठ चुके हो, तो अब ठेला रुका हुआ है, ठेला इज एट रेस्ट नाउ, ठेला इज एट रेस्ट नाउ। पर गाड़ी की जो रफ्तार है वो कितनी है, वो कितनी है, -10, तो एरो किस तरफ बनाऊं, उल्टी डायरेक्शन में एरो बनाना चाहिए, है ना। तो गाड़ी की जो रफ्तार है वो है इस तरफ, सुन के बड़ा अजीब लगता है पर देखो मेथड यही है ना, -10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कहाँ है, आगे, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा तुम जानते हो जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना कि वेलोसिटी देखो बेसिकली हो, देखो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, बताता हूँ मैं तुम्हें।
बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना उसी डायरेक्शन में बेसिकली गाड़ी का एक्सेलरेशन होता है। किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन उसी दिशा में होता है जहाँ पर फोर्स होता है। तुम जानते हो ना ये बात, हालांकि मैंने तुम्हें इस तरह की बातें बताई नहीं है, पर तुम थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम सीख सकते हो क्या कि F इज इक्वल टू एम ए होता है ना। तुम पढ़ा भी होगा 9th क्लास में F इज इक्वल टू एम ए। तो बेसिकली जहाँ फोर्स लगता है ना उसी डायरेक्शन में गाड़ी का एक्सेलरेशन भी होता है, उसी डायरेक्शन में गाड़ी का एक्सेलरेशन भी होता है। तो बेटा मैंने क्या देखा कि गाड़ी की शुरू में रफ्तार थी पीछे की तरफ, है ना, शुरू में रफ्तार थी पीछे की तरफ, पर एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। तो देर सवेर क्या होगा कि ये जो पीछे की तरफ वाली जो रफ्तार है ना ये घटती 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 हो जाएगी जीरो, और जीरो की रफ्तार फिर पॉजिटिव होगी, फिर गाड़ी वहीं से पलटी मारेगी और पलटी मार के फिर ये आगे आएगी। चीटे को कैसा लगेगा, चीटे को ऐसा लगेगा कि पहले गाड़ी पीछे रह गई थी और फिर अब गाड़ी अचानक से तेज होकर वापस से आ रही है, फिर ये पकड़ेगी, है ना। तो ये मतलब है इस चीज़ का, है ना, ये मतलब है इस चीज़ का, है ना। कुछ भी ऐसे ये नहीं है कि रटने की बात है उसके अंदर, कुछ भी रटने की बात उसमें नहीं है, ठीक है। टेक्निक सिर्फ इतनी सी है कि चीटा बन के बैठ जाओ, है ना। अब देखो चीटा बन के जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि गाड़ी की रफ्तार कितनी है -10, एक्सेलरेशन है 1 मीटर, और इसके बीच का दूरी कितनी थी, दूरी थी 20 मीटर, दूरी थी 20 मीटर। ये लो भाई दूरी हो गई 20 मीटर, दूरी हो गई 20 मीटर। फिर क्या बताएं, टाइम बताएं, तो लो टाइम बता लो। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 20 इज इक्वल टू रफ्तार देखो -10, तो -10t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है सन्नाटों, एक्सेलरेशन है 1 और साथ में t स्क्वायर, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इज इक्वल टू -20t और प्लस t स्क्वायर, तो t स्क्वायर -20t -40 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ से टाइम की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने एकदम सही किया होगा यार इसको, है ना। अब देखो इसमें एक और वैरायटी तुम्हें दिखाता हूँ, सुनो। इसमें एक और वैरायटी क्या है, इसमें एक और वैरायटी देखो ये है कि मान लो ये अपनी धरती माता है, ठीक है। ऐसा बोला गया कि मान लीजिए ये क्या है, अपनी ऐसे धरती माता है, और भाई साहब धरती माता के ऊपर ये अपनी ऐसे गाड़ी, ठीक है। मान लो ये अपनी मर्सिडीज़, ओके भाई बहुत बढ़िया, तो ये अपनी मर्सिडीज़, ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये अपनी मर्सिडीज़। तो मैंने बोला कि बेटा मान लो कि अपनी जो मर्सिडीज़ है ना, शुरू में भाई साहब मर्सिडीज़ की रफ्तार है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सामने क्या है, सामने क्या है, बोला सामने एक ठेला है, सामने क्या है, फिर से एक ठेला है, मान लो तुम्हारा ठेला है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा ठेला, ठीक भाई, ये है तुम्हारा ठेला, ठीक है। तुमने देखा भाई साहब पीछे दीपक सर आ रहे हैं, तुमने भाई साहब अपना ठेला भगाया, तुमने अपना ठेला भगाया, और तुम्हारे ठेले की जो रफ्तार है वो है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, वह कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हारे ठेले का जो एक्सेलरेशन है भाई साहब, ठेले का एक्सेलरेशन है बोला गया मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब ठेले का एक्सेलरेशन है ये कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारी गाड़ी की, तुम्हारे ठेले की जो इनिशियल रफ्तार है वो तो काफ़ी कम है, वो तो काफ़ी कम है, पर तुम्हारे ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो अब मेरी गाड़ी से ज़्यादा है। सर कैसी गाड़ी ले रखी है, ये ठेला भी तेज़ भाग रहा है, ठेले का भी तेज़ एक्सेलरेशन है, तो ऐसा समझ लो कि मान लो ठेले का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है और ठेले की जो रफ्तार है वो इनिशियली कम है। फिर से बोला गया कि दोनों के बीच की जो इनिशियली जो दूरी थी वो दूरी थी मान लीजिए 50 मीटर, वो थी दूरी मान लो कितनी 50 मीटर या 40 मीटर मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं 40 मीटर मान लेते हैं, ठीक भाई 40 मीटर मान लिया अपन ने दूरी। तो दूरी जो थी दोनों के बीच की वो थी 40 मीटर, ठीक है। अब सवाल सुनो, अब क्या सवाल बोला गया, अब सवाल अच्छे से सुनना, सुनो सवाल सुनो, क्या सवाल बोला, सवाल बोला इस तरह से, will the car be able to catch the ठेला or not, ठीक है पहला। फिर क्या सवाल बोला, if yes then find out the time taken by the car to catch ठेला। If no, then what will be the minimum
डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ठेला। ठीक है, सवाल देखा तुमने, सवाल क्या पूछा, सवाल देखो, सवाल क्या पूछा कि क्या, पहला सवाल पूछा कि क्या गाड़ी ठेले को पकड़ पाएगी या नहीं। ठीक है, क्या गाड़ी ठेले को पकड़ पाएगी या नहीं। फिर बोला कि अगर पकड़ पाएगी तो बताओ कि कितनी देर में पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाएगी तो बताओ कितनी देर में पकड़ पाएगी, और अगर नहीं पकड़ पाएगी तो ये बताओ कि दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, अब इस सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें, सुनो बेटा। होगा क्या बेसिकली कि मान लो कि गाड़ी का जो, ठेले का जो एक्सेलरेशन है ना, वो मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और रफ्तार है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रफ्तार उसकी कम है पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अब सुनो, और गाड़ी की जो रफ्तार है वो है 20 मीटर पर सेकंड और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो रहा है ना कि ठेले की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और गाड़ी की रफ्तार जो है वो, देखो ठेले की जो रफ्तार है वो तेज तेज बढ़ रही है, ज़्यादा तेज बढ़ रही है, और जो गाड़ी की जो रफ्तार है वो है तो तेज पर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो होगा क्या कि गाड़ी जो है वो ठेले के पास आना शुरू कर देगी, शुरू में ही गाड़ी जो है वो ठेले के पास आना शुरू कर देगी। पर मैंने क्या देखा कि ठेले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब ठेले की रफ्तार जल्दी से तेज़ी से बढ़ रही है ना। तो हो सकता है कि ठेले की रफ्तार ज़्यादा ना हो पाए और गाड़ी आके उसको पकड़ ले, या एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इतने में गाड़ी उसके पास पहुंचे, इससे पहले ही वो इतना तेज हो जाए कि अब गाड़ी के लिए उसके पास पहुंचना और ज़्यादा पास पहुंचना संभव ना हो। तो उस केस में उनके बीच में एक मिनिमम दूरी रह जाएगी, है ना। तो अगर नहीं पकड़ पाएगी तो ये मिनिमम दूरी अपने को बतानी है ना, नहीं पकड़ पाएगी तो मिनिमम दूरी अपने को बतानी है, और पकड़ पाएगी तो वो टाइम बताना है, पकड़ पाएगी तो वो टाइम अपने को बताना है। तो पहली बात तो ये है कि पकड़ पाएगी या नहीं, पहला तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुम बेटा क्या करो, वीडियो को ना यहीं पे ऐसे थोड़ा सा स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद ना एक बार सोचो जरा, एक बार ट्राई करो, देखो जरा तुम ये बताओ कि पकड़ भी पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, करो एक बार जरा देखो। देखो बेटा सुनो, मैं करवाता हूँ, आई होप तुमने अभी तक इसको करा होगा, एक बार ना खुद से ट्राई किया होगा। सुनो ज़रा देखो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो वेरिएबल से निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, चीटा बनो और ठेले के ऊपर बैठ जाओ, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो चीटा बन के जब आप ठेले के ऊपर बैठ जाओगे उसके बाद क्या आप निकालोगे, गाड़ी का आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, और क्या निकाल लोगे, गाड़ी की वेलोसिटी निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू ठेला। अरे विद रिस्पेक्ट टू ठेला, बोलो निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। हाँ भाई निकाल सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यार, इसमें तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, तो बनो चीटा, बनो चीटा, बनो चीटा बन के ठेले पे बैठो। ये लो भाई, भाई बैठ गया चीटा बन के ठेले के ऊपर, मैं ऐसे बैठ गया। ठीक भाई, अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। अभी सी फॉर कार है, चीटा मत समझ लेना, इसीलिए तुमको चीटा की जगह ठेला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, देखो वेलोसिटी ऑफ कार ये है 20, ये है 20, और वेलोसिटी ऑफ ठेला वो कितना है, वो है 10, वो है 10। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो कितना आया, ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बोलो कितना है, 2, वो कितना है 4, तो ये आया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना मिला अब ये मिला -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कंडीशन क्या है, अब पता चलेगा तुम्हें, देखो असलियत में। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लो ये है अपनी धरती माता, ये है अपनी धरती माता, और ये धरती माता है भाई साहब, ये है अपनी गाड़ी, ये है अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी है तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा तो ठेला है। ठीक है, तो ये मान लो मेरी, सर ऐसी गाड़ी सर आपकी होनी चाहिए सर, ये जैसी बना रहे हो ना सर, ये लो। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कौन सा आगे से कौन सी पीछे से, है ना। देखो सुनो, और ये मान लो तुम्हारा ठेला, ठीक है, ये तुम्हारा ठेला, हवा में उड़ता हुआ ठेला। ठीक भाई, ये ठेला मान लो, ठीक है। तो ठेला तो तुम्हारा रेस्ट पर है, ठेला तो तुम्हारा रेस्ट पर है। अब सुनो बेटा, गाड़ी की कंडीशन सुनो, देखो गाड़ी की जो रफ्तार है, गाड़ी की रफ्तार कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और गाड़ी का एक्सेलरेशन देखो 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 कितना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी देखो 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 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर। तो बेटा अब सुनो जरा, देखो कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि गाड़ी जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल रफ्तार से
इस तरफ भागना शुरू करेगी, पर गाड़ी का एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ। तो क्या होगा, धीरे 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 गाड़ी की रफ्तार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कहीं पर जाकर जीरो हो जाएगी, कहीं पर जाकर जीरो हो जाएगी, कहीं पर जाकर जीरो हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी पलटी मार के वापस से पीछे की तरफ चली जाएगी। तो अगर ये जीरो 40 मीटर के पहले हो गई तो बीच में एक दूरी रह जाएगी छोटी सी, और अगर ये जीरो 40 मीटर के बाद हुई, ये 40 मीटर पर हुई, तभी ठेले को पकड़ पाएगी। तो मैं पहले ये निकालता हूँ, देखो गाड़ी की रफ्तार जीरो कहाँ हो रही है, सुनो देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2as। तो गाड़ी की रफ्तार फाइनली क्या होने वाली है, जीरो। तो जीरो माइनस यू स्क्वायर कितना, मतलब 100 इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन कितना, -2। एक्सेलरेशन कितना, -2, और साथ में एस। तो ध्यान से देख बेटा, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो एस कितना आया, ये तो 25 मीटर आ गया, ये तो 25 मीटर आ गया। इसका मतलब कि गाड़ी की जो रफ्तार है ना, वो 25 मीटर पर ही जीरो हो गई है ना। वो गाड़ी भाई यहाँ से चली और यहाँ से चल के 25 मीटर ही चल पाई, बस कितना चल पाई, बस 25 मीटर ही चल पाई, और 25 मीटर में गाड़ी की जीरो हो गई रफ्तार। मतलब ये ठेले को पकड़ नहीं पाएगी, ठेले को पकड़ नहीं पाएगी, ठेले को नहीं पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी। तो मिनिमम दूरी कितनी रह गई सन्नाटों, तुम बताओ। 40 में से 25 घटा दो गधेड़ों, तो कितना आया, ये आया बेटा 15 मीटर। कितना आया, 15 मीटर। तो ये पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, कौन बताएगा कि गाड़ी की रफ्तार कहाँ जीरो हो रही है, कि गाड़ी की रफ्तार कहाँ जीरो हो रही है। अगर 40 मीटर पर ये 40 मीटर के बाद जीरो होती, तब तो ये ठेले को पकड़ पाती, पर इस समय इसका ठेले को पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार तो भैया 25 मीटर पर ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद तो गाड़ी पलटी मार के वापस पीछे हो लेगी, है ना। असलियत में तो आगे ही आ रही होगी, पर ठेले को ऐसा लगेगा कि पीछे जा रही है ना। ऐसे मैं समझने, सर ऐसे कैसे सर पीछे हो लेगी, सर ऐसे पीछे हो लेगी, ठीक है, ऐसे लगेगी, सिर्फ पीछे नहीं होगी पर अपने को लगेगी, ठीक है। और सुनो, देखो एक और सवाल कराता हूँ, उसके बाद तुम्हें फील आएगी। और सुनो, एस सिरमा वाला जो सवाल है ना, वो जो ठेले वाला चोर पुलिस वाला सवाल है, वो चोर पुलिस वाला सवाल तुम लोग कर लेना आराम से, बिल्कुल आसान सवाल है भाई साहब, गड़बड़ नहीं करनी उसके अंदर, है ना। बिल्कुल आसान, रिलेटिव निकालना बिल्कुल, है ना। चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है, मैं तो कहता हूँ तू चीटा बन के चोर के ऊपर बैठ जा, अब पुलिस के हिसाब से सारी चीज़ें निकाल ले, बात खत्म, बस हो गया काम, है ना। सुनो लो, एक और सवाल करवाता हूँ, देखो। तो मैंने बोला मान लो टुचू 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 और टुचू टुचू टुचू, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने बोला कि मान लो ये है अपनी गाड़ी, ये है अपनी गाड़ी, ठीक है, मस्त मर्सिडीज़ एकदम। चलो मर्सिडीज़ बहुत देर हो गई, BMW है, मान लो कि BMW है मेरी, ठीक है। और BMW है तो मान लो BMW की जो रफ्तार है, BMW की रफ्तार मैंने बोला मान लो 40 मीटर पर सेकंड, कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन मैंने बोला मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने देखा भाई साहब तुम ठेले पे केले बेच रहे थे, तुम ठेले पे केले बेच रहे थे। मैं बोला कि मैंने कहा देखो जाके समझाता हूँ, तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी यार। तो भाई साहब तुमने देखा, तुम अपना ठेला लेके भाग लिए, तुम अपना ठेला लेके भाग लिए। मैंने बोला तुम भागे मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितने से भागे, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और तुम्हारी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, मैंने बोला तुम्हारे ठेले का जो एक्सेलरेशन है, मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब एक्सेलरेशन बड़ा ज़बरदस्त, इंजन लगा रखा तुमने ठेले में, ठीक है। और ठेले का और गाड़ी के बीच की जो दूरी है, मैंने बोला मान लो 50 मीटर है, कितनी है, 50 मीटर। फिर से वही सवाल, देखो मैं सवाल यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम पास नहीं करूँगा, सवाल तुम समझ जाना। सवाल वही है कि क्या गाड़ी ठेले को पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाएगी तो कितनी देर में पकड़ पाएगी, और अगर नहीं पकड़ पाएगी तो दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी रह जाएगी, ठीक है। फिर सवाल सुन लो, क्या गाड़ी ठेले को पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाएगी तो कितनी देर में पकड़ पाएगी, और अगर नहीं पकड़ पाएगी तो दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी रह जाएगी, वो तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, खुद से करो बेटा। मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, तुमने वीडियो को स्टॉप किया था, खुद से ट्राई किया था। क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप से चीटा बन के ठेले के ऊपर बैठ जाओ। लड़कियाँ चीटियाँ बन सकती हैं, कोई बात नहीं उसके अंदर। फिर क्या निकालें, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला। जहाँ पर भी आप बैठते हो वो आपके लिए रेस्ट पर हो जाता है, बाकी दुनिया आपके लिए चलने लगती है। इसीलिए आप क्या निकाल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ठेला। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 40, वेलोसिटी ऑफ ठेला कितना है, 10, कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ठेला, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ठेला, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है, 5, एक्सेलरेशन ऑफ ठेला 10, तो कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कंडीशन क्या रह गई, अब कंडीशन रह गई ऐसी, अब कंडीशन रह गई ऐसी कि गाड़ी तो चल रही है पर ठेला इज़ एट रेस्ट। भाई साहब ठेला इज़ एट
रेस्ट। ऐसा मान लो कि ठेला कैसा है बेटा, ठेला है रेस्ट पर और गाड़ी तुम्हारी चल रही है, मेरी मतलब कि ठेला तो तुम्हारा और गाड़ी मेरी, ठीक है। तो गाड़ी मेरी चल रही है और ठेला तुम्हारा रेस्ट पर। ओके, ये तो मस्त लिमोजिन जैसी लग रही है ना आगे से एकदम ऐसे। सुनो, तो गाड़ी की रफ्तार कितनी आई मेरी की, ये आई 30 मीटर पर सेकंड। भाई साहब स्पॉट्स कार है एकदम, 30 मीटर पर सेकंड बहुत होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, ये है कितना, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बस, अब दूरी कितनी है दोनों के बीच की, दूरी कितनी है, दूरी है 50 मीटर। तो कैसे पता चले पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी, मुझे दिख रहा है सीधी बात है, एक्सेलरेशन पीछे है और गाड़ी की रफ्तार है आगे, तो धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे जहाँ पर भी रफ्तार जीरो हो जाएगी फिर गाड़ी पलटी मार लेगी। तो पहले मुझे ये बताना है कि वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है। अगर वो 50 या 50 के बाद जीरो हो रही है तो अपना काम हो जाएगा, और नहीं तो भैया फंस जाएंगे, है ना। सुनो ज़रा, देखो ध्यान सुनो, तो ये आया v² - u² इज इक्वल टू 2as। बेटा फाइनली गाड़ी की रफ्तार कितनी होने वाली है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन और रफ्तार जो है अलग अलग दिशा में है, एक्सेलरेशन रफ्तार अलग अलग दिशा में है। मैं तुमको इस बात अच्छी ढंग से समझा सकता हूँ। जब तुम पत्थर को ऊपर फेंकते हो ना, तो बेटा एक्सेलरेशन कहाँ होता है, ग्रेविटी वाला नीचे, रफ्तार कहाँ है ऊपर। तो देखो जीरो हो जाती है ना, पत्थर की रफ्तार जीरो हो जाती है, फिर जीरो होने के बाद पत्थर पलटी मार लेता है, वापस नीचे आ जाता है कि नहीं। तो वही कंडीशन है ये, बिल्कुल सेम एकदम। यार हाँ ना तो बोले यार, है ना। तो माइनस और कितना 930 है ना, तो -900 इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन कितना इसका -5 और इंटू एस। तो माइनस ने माइनस को मार दिया, ये हो गया 10, 10 ने जीरो को मारा, ऐसा आया 90 मीटर, ऐसा आया, अरे 90 मीटर। तो इसका मतलब 90 मीटर जब ट्रेवल कर लेगी उसके बाद इसकी रफ्तार ज़ीरो होगी, तो भाई साहब ये ठेले को पकड़ पाएगी। अरे ये ठेले को पकड़ पाएगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अरे इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई साहब, ठेले को पकड़ सकते हैं, ठेले को पकड़ सकते हैं, ठेले को पकड़ पाएगी। अरे ठेले को पकड़ पाएगी, क्योंकि 90 मीटर चलने के बाद इसकी रफ्तार ज़ीरो होने वाली है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो भाई साहब ये ठेले को पकड़ पाएगी। कितने समय में पकड़ पाएगी, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं यार, कितने समय में पकड़ पाएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सन्नाटों, देखो अभी तो करवाया था, कितनी देर में पकड़ पाएगी। S = UT + ½ AT²। चलो लगा दो, पता चल जाएगा कितनी देर में पकड़ पाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सन्नाटों। देखो तो S = UT + ½ AT²। S कितना है देख, 50 मीटर। U कितना है, U बोल सन्नाटों, U कितना है 30, तो ये आया 30T। एक्सेलरेशन कितना है, -5 है ना, इसीलिए मैंने इसको माइनस पहले लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। और ये हो गया कितना 5/2 और ये T², ठीक है। अब क्या करें, दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो गया था ना, और ये हो जाएगा 60T - 10T²। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, है ना। पक्की बात एकदम। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 से ये हो गया 100 हो गया, ये हो गया 60, और ये हो गया कितना 2 से ख़त्म हो गया ना, तो ये हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ आई ना। अब देखो ध्यान सुनो, तो जीरो भी उड़ जाएगी हर तरफ से ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना T², ये हो जाएगा T²। क्या मेरी बात समझ आ गई? कुछ भी कर लो, बेसिकली 5 से डिवाइड कर दिया, कुछ भी ऐसा समझ लो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे तुम समझना चाहो इसको। तो कितना हो जाएगा ये, देखो ध्यान सुनो, तो ये हो जाएगा माइनस का T² प्लस का 60 और -10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ये T² - 60 + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो भी T की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वो अपना एकदम सही आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? पक्की बात एकदम। सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है बेटा तुम्हारे मन के अंदर? 110% एकदम। चलो तो बेटा वीडियो को स्टॉप करना, मतलब यहीं पे हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं अभी ना, फिर अपन मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। उससे पहले तुम लोग क्या कर लेना, HC वर्मा वाला जो सवाल था ना, वो जो चोर पुलिस वाला, उसको ज़रूर एक बार कर लेना। बेटा जानते हो कभी कभी ना T की वैल्यू दोनों पॉजिटिव भी आ जाती है, T की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाती है। तो सर पहले सर कौन सी वैल्यू लें? बेटा जो छोटी वाली वैल्यू हो ना उसे लेना। सर वो जो दोनों पॉजिटिव आ रही है, फिर उस दूसरी वाली का क्या मतलब है? सुनो, क्या होगा कि भाई ठेले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है ना, तो गाड़ी क्या होगी 90 मीटर चलने की वजह पलटी मारेगी ना, उस समय ठेला आगे जा रहा होगा और गाड़ी पीछे जा रही होगी, तो एक बार और क्रॉस
करेंगे, ठीक है। एक बार तो अभी यहीं पे क्रॉस करेंगे जो ठेले को पकड़ लेगा, एक बार और बाद में क्रॉस करेंगे, है ना। तो टी की वो पॉजिटिव वैल्यू जो दूसरी वाली है ना, वो ये बता रही है कि दूसरी टाइम कब क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसका ये मतलब होता है कि 2 बार क्रॉस कर रहे हैं। तो छोटी वाली वैल्यू मतलब पहली बार क्रॉस करे, बड़ी वाली वैल्यू मतलब बाद में क्रॉस करे, ठीक है। चलो तो एक बार इसको तुम अच्छे से नोट कर लो, नोट्स वोट्स बना लो। अगली वीडियो जब हम बनेंगे, अगली वीडियो में जब मैं मिलूंगा ना, जब आपको लाइव क्लास कराऊंगा या जब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब हम शुरू करेंगे 2D रिलेटिव। बेटा क्या शुरू करेंगे? 2D रिलेटिव। उसमें रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, इस तरह की बात करेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम आसान, झंडू बिल्कुल एकदम, ठीक है। आसान लगेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। पर उससे पहले अपने को ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ पाएगी तो कितनी देर पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी तो मिनिमम दूरी कितनी रह जाएगी, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। किसी और जो वेलोसिटी होती है वो सेम फ्रेम में लिखी जाती है, साइन के साथ लिखी जाती है, तो आंसर भी साइन के साथ आता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। बोलो पक्की बात एकदम, सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर। चलो ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार अच्छे से, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके चलो बाय बाय, टाटा।